में बात करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की। द साइट ऑफ एक्शन ऑफ एडीएच इज, एडीएच का साइट ऑफ एक्शन होता है कलेक्टिंग डक्ट। एडीएच का साइट ऑफ एक्शन कहाँ काम करता है? कलेक्टिंग डक्ट पे। ड्रग अफेक्टिंग ब्लड एंड ब्लड फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ेंगे। द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन द ह्यूमन बॉडी इज फेरिटिन। ठीक है, जो आयरन का स्टोरेज फॉर्म है ह्यूमन बॉडी में वो है फेरिटिन। अ पेशेंट विद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी इफ ट्रीटेड विद डैप्सोन विल डेवलप हीमोलाइटिक एनीमिया। अगर एक पेशेंट है जिसे कि जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी के साथ है, G6PD की डेफिशिएंसी के साथ है, उसे डैप्सोन दिया जाए तो इसमें हीमोलिटिक अमोनिया एनीमिया हो सकता है, हीमोलिटिक अनीमिया। ठीक है, हाइड्रोक्सी कोबालामिन, हाइड्रोक्सोकोबालामिन यूज़ किया जाता है एंटीडोट फॉर साइनाइड। साइनाइड का एंटीडोट जो है हाइड्रोक्सोकोबालामिन। ठीक है, एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओरल आयरन थेरेपी इज कॉन्स्टिपेशन। एडवर्स इफेक्ट जो है ओरल आयरन थेरेपी का कॉन्स्टिपेशन होता है। ओरली आप आयरन की गोली ले रहे हो तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। नॉट इन्फ्लुएंस ल्यूकोपोइसिस। एरिथ्रोपोइटिन जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं करता ल्यूकोपोइसिस को। तो क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है ल्यूकोपोइसिस को? फिल्ग्रास्टिन, डॉक्सो डॉक्सो रूबिसिन और मीथोट्रेक्सिन। फिल्ग्रास्टिन, डॉक्सो रूबिसिन और मीथोट्रेक्सिन ये अफेक्ट करते हैं ल्यूकोपोइसिस को। ठीक है, क्या इन्फ्लुएंस नहीं करता ल्यूकोपोइसिस को? एरिथ्रोपोइटिन। और डिक्रीज WBC काउंट इंडिकेट्स बोन मैरो डिप्रेशन। अगर WBC काउंट डिक्रीज हो रहा है तो इससे क्या होगा? बोन मैरो डिप्रेशन हो रहा है। ठीक है, द मेडिसिन विच इज़ यूज टू स्टॉप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग इज कोएगुलेंट। ठीक है, उस मेडिसिन का नाम बताओ जिसे कि यूज़ किया जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीड को स्टॉप करने के लिए, तो वह है कोएगुलेंट। उस मेडिसिन का नाम बताओ जिसे GI ब्लीड को, जिसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीड को स्टॉप करने के लिए यूज़ किया जाता है कोएगुलेंट। इंडिकेट द ड्रग विच इंक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन, एस्कॉर्बिक एसिड। उस ड्रग का नाम बताओ जो इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन आयरन का इंटेस्टाइन से, एस्कॉर्बिक एसिड। उस ड्रग का नाम बताओ जो कि इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन आयरन का इंटेस्टाइन से, एस्कॉर्बिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड बाय हीमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजन। इसमें से कौन सा जो है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा नहीं बनता? फाइब्रिनोजन। तो कौन सा बनता है हीमोग्लोबिन के द्वारा? बिलिरुबिन, स्टेरकोबिलिन, बिलिरुबिन, स्टेरकोबिलिन और यूरोबिलिनोजन। ठीक है, बिलिरुबिन, स्टेरकोबिलिन और यूरोबिलिनोजन हीमोग्लोबिन से बनता है। नेक्स्ट, पर्नीशियस अनीमिया इज डेवलप्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। ठीक है, पर्नीशियस अनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। और पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट ड्रग इज हेपारिन। एक पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट ड्रग क्या है? हेपारिन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग पोजेसेस एंटीप्लेटलेट इफेक्ट? क्लोपिडोग्रेल। इसमें से कौन सी ड्रग है जो है उसका एंटीप्लेटलेट इफेक्ट होता है? क्लोपिडोग्रेल। एस्पिरिन प्रोलॉन्ग्स ब्लीडिंग टाइम बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2 इन प्लेटलेट्स। ठीक है, एस्पिरिन प्रोलॉन्ग कर देता है ब्लीडिंग टाइम, एस्पिरिन ब्लीडिंग टाइम को लंबा कर देता है सिंथेस थ्रोम्बोक्सिन A2 इन प्लेटलेट्स को इनहिबिट करके, थ्रोम्बोक्सिन A2 को प्लेटलेट्स में इनहिबिट करके। ब्लड क्लॉटिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय सोडियम सिट्रेट। ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है सोडियम सिट्रेट के द्वारा। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हेपारिन एंड वारफरिन इज IV एंड ओरल। ठीक है, हेपारिन IV दिया जाता है, वारफरिन ओरल दिया जाता है। विच इज़ नॉट अ पेरेंटल आयरन प्रिपरेशंस? आयरन माल्टोस। आयरन माल्टोस एक पेरेंटल आयरन प्रिपरेशन, IV नहीं दिया जाता आयरन माल्टोस। ठीक है, तो बाकी पेरेंटल आयरन प्रिपरेशन क्या क्या है? आयरन डेक्स्ट्रान, आयरन कार्बोक्सी माल्टोस और अफेरस सुक्रोज। ठीक है, देख आयरन अगर कार्बोक्सी माल्टोस है तो वो IV दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ माल्टोस आयरन के साथ वो आप IV नहीं दे सकते। हेपारिन एक्ट्स वाया एक्टिवेशन ऑफ एंटीथ्रोम्बिन। ठीक है, हेपारिन एक्ट करता है एंटीथ्रोम्बिन के एक्टिवेशन के द्वारा। हेपारिन एक्ट करता है एंटीथ्रोम्बिन के एक्टिवेशन के द्वारा। एब्सिक्सिमैब इज अ ग्लाइकोप्रोटीन एंटागोनिस्ट एट सेकेंड बी एंड थर्ड ए। ठीक है, एब्सिक्सिमैब एब्सिक्सिमैब एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि एंटागोनिस्ट है सेकेंड बी और थर्ड ए के लिए। ठीक है, एब्सिक्सिमैब एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि एंटागोनिस्ट है सेकेंड बी और थर्ड ए के लिए। ब्लीडिंग ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ वारफरिन फ्रॉम प्रोटीन बाइंडिंग साइट इज अ टाइप ऑफ ड्रग इंटरैक्शन एंटीकोगुलेंट। ठीक है, ब्लीडिंग डिस्प्लेस वारफरिन के डिस्प्लेसमेंट के कारण प्रोटीन बाइंडिंग साइट से वारफरिन का डिस्प्लेसमेंट कर दिया। ठीक है, तो जो ब्लीडिंग हो
किस टाइप का ड्रग? एंटीकोगुलेंट के द्वारा। एंटीकोगुलेंट अगर दिया जा रहा तो ब्लीडिंग हो रही है, तो ये एंटीकोगुलेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेपेरिन एंटागोनिस्ट? प्रोटामीन सल्फोनेट। प्रोटामीन सल्फेट जो है वो हेपेरिन का एंटागोनिस्ट है। प्रोटामीन सल्फेट जो है हेपेरिन का एंटागोनिस्ट है। हेपेरिन का एंटागोनिस्ट कौन है? प्रोटामीन सल्फेट। एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी, हेपेरिन। हेपेरिन जो है एंटीकोगुलेंट प्रेगनेंसी में चॉइस होता है, ठीक है। चॉइस ऑफ ड्रग है हेपेरिन, हेपेरिन प्रेगनेंसी में, ठीक है, अगर एंटीकोगुलेंट देना है। फेनी फाइटोमेनाडियन। फाइटोमेनाडियन क्या है? विटामिन के होता है। फाइटोमेनाडियन क्या होता है? विटामिन के होता है। कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक्स, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट थ्रोम्बोलाइटिक्स का एडवर्स इफेक्ट क्या है? ब्लीडिंग। थ्रोम्बोलाइटिक्स अगर दे रहे हैं तो एडवर्स इफेक्ट क्या होगा? ब्लीडिंग होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर? स्ट्रेप्टोकाइनेस। इसमें से कौन सा एक प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है? स्ट्रेप्टोकाइनेस। थ्रोम्बोक्सिन A2 इज रिलीज्ड मेनली बाय प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोक्सिन A2 किससे रिलीज होता है? प्लेटलेट से। हेपेरिन प्रिवेंट्स ब्लड कोगुलेशन बाय इनहिबिटिंग थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन कैटालाइज कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। हेपेरिन प्रिवेंट करता है ब्लड का कोगुलेशन, इनहिबिट करके थ्रोम्बिन को कैटालाइज करके कैटालाइज करता है कन्वर्जन फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में, ठीक है। हेपेरिन प्रिवेंट करता है ब्लड के कोगुलेशन को, इनहिबिट करता है थ्रोम्बिन को, कैटालाइज करता है कन्वर्जन फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में। विटामिन के इज एसोसिएटेड विद ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन के किससे एसोसिएटेड है? ब्लड क्लॉटिंग से। ड्रग दैट एक्ट्स बाय लोअरिंग द प्लाज्मा LDL लेवल। ड्रग जो कि एक्ट करती है लोअर करके प्लाज्मा LDL लेवल। ड्रग दैट एक्ट्स बाय लोअर द प्लाज्मा LDL लेवल। प्रोबुकॉल, ठीक है। ड्रग जो एक्ट करती है प्लाज्मा में LDL लेवल को कम करके, प्रोबुकॉल, ठीक है। मेथोट्रेक्सेट शुड बी गिवन विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू डिक्रीज इट्स साइड इफेक्ट? फॉलिनिक एसिड, ठीक है। मेथोट्रेक्सेट दिया जाना चाहिए किसके साथ ताकि डिक्रीज हो सके उसका साइड इफेक्ट? फॉलिनिक एसिड, ठीक है। अगर फॉलिनिक एसिड के साथ मेथोट्रेक्सेट को दे रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट कम आएंगे। मेथोट्रेक्सेट को अगर फॉलिनिक एसिड के साथ दे रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट कम आएंगे। इन लो डोज एस्पिरिन एक्ट्स ऑन साइक्लोऑक्सीजनेज। एस्पिरिन को अगर लो डोज में दे रहे हैं तो किसके साथ एक्ट करेगा? साइक्लोजिनेज पे एक्ट करेगा। लो डोज एस्पिरिन एक्ट करता है किस पे? साइक्लोऑक्सीजनेज पे। ओरल एंटीकोगुलेंट एक्ट बाय एंटागोनाइजिंग द एक्शन ऑफ विटामिन के। ओरल एंटीकोगुलेंट, ठीक है। ओरल एंटीकोगुलेंट जो होता है वो एक्ट करता है एंटागोनाइज करके एक्शन विटामिन के का। ओरल एंटीकोगुलेंट एक्ट करता है एंटागोनाइज करके एक्शन विटामिन के का एक्शन को एंटागोनाइज करके ओरल एंटीकोगुलेंट एक्ट करता है। एग्जाम्पल ऑफ रैपिडली एक्टिंग एंटीकोगुलेंट इज हेपेरिन, ठीक है। रैपिडली एक्टिंग एंटीकोगुलेंट का एग्जाम्पल है हेपेरिन। रैपिडली एक्टिंग एंटीकोगुलेंट का एग्जाम्पल है हेपेरिन। वारफेरिन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम साइट वन ऑफ ह्यूमन सीरम एल्बुमिन बाय फिनाइल ब्यूटाजोन, ठीक है। वारफेरिन डिस्प्लेस होता है साइट ऑफ वन ऑफ द ह्यूमन सीरम एल्बुमिन से, ठीक है। साइट ऑफ ह्यूमन सीरम एल्बुमिन से, ठीक है। साइट वन ऑफ ह्यूमन सीरम एल्बुमिन से डिस्प्लेस, ठीक है। वारफेरिन डिस्प्लेस होता है साइट ऑफ ह्यूमन सीरम एल्बुमिन से फिनाइल ब्यूटाजोन के द्वारा। एन एंटीडोट फॉर वारफेरिन टॉक्सिसिटी ओवरडोज इज विटामिन के, ठीक है। वारफेरिन टॉक्सिसिटी या ओवरडोज, वारफेरिन की टॉक्सिसिटी या उसका ओवरडोज, इसका जो एंटीडोट होता है वो होता है विटामिन के। इन डेंगू फीवर द काउंट ऑफ द फॉलोइंग ड्रॉप्स ड्रास्टिकली। प्लेटलेट्स, डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स का जो काउंट है वो ड्रास्टिकली कम हो जाता है। ड्रग वारफेरिन इज यूज इन डिजीज थ्रोम्बोसिस, ठीक है। वारफेरिन की जो ड्रग है जो यूज़ होती है किस? थ्रोम्बोसिस में। वारफेरिन की जो ड्रग है वो यूज़ होती है थ्रोम्बोसिस डिजीज में। माउस एंटी एलोपेसिया फैक्टर, माउस एंटी एलोपेसिया फैक्टर इज ऑल्सो नोन एज इनोसिटॉल। माउस एंटी एलोपेसिया फैक्टर को और क्या कहा जाता है? इनोसिटोल। माउस एंटी एलोपेसिया फैक्टर को और क्या कहा जाता है? इनोसिटोल। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन वुड मोस्ट लाइकली टू बी प्रेस्क्राइब टू इंक्रीज ब्लड कोगुलेशन? क्लोपिडोग्रेल। इसमें से कौन सी जो मेडिकेशन है जिसे कि सबसे ज़्यादा मोस्ट लाइकली प्रेस्क्राइब किया जाता है जब आपको ब्लड कोगुलेशन बढ़ाना होता है? तो क्लोपिडोग्रेल, ठीक है। अगर आपको ब्लड कोगुलेशन बढ़ाना है तो कौन सी ड्रग यूज़ करोगे?
क्लोपिडोग्रल, ब्लड कोगुलेशन बढ़ाने के लिए क्लोपिडोग्रल यूज़ करोगे। नेक्स्ट, ingestion of which of the following vitamin should be avoided by a patient taking an or anticoagulant? विटामिन के, इंजेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, ठीक है, कौन सा विटामिन ताकि पेशेंट टेकिंग एन एंटीकोगुलेंट, अवॉइडेड बाय पेशेंट टेकिंग एन और एंटीकोगुलेंट, अगर कोई पेशेंट जो है वो एंटीकोगुलेंट ले रहा है तो कौन सा विटामिन को अवॉइड किया जाएगा, तो विटामिन के, ठीक है, एंटीकोगुलेंट विटामिन के। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ हेपारिन, हेपारिन जो होता है एसिडिक होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हेपारिन इज इंक्रीज एंटी थ्रोम्बिन थर्ड एक्टिविटी, ठीक है, हेपारिन कैसे काम करता है, वो एंटी थ्रोम्बिन थर्ड की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, एंटी थ्रोम्बिन थर्ड की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। प्लेटलेट्स डेफिशिएंसी कॉजेज ब्लीडिंग, प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी जो होती है उसके ब्लीडिंग हो जाती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोपिडोग्रल इज इनहिबिट एडीपी मीडिएटेड सीएएमपी एक्टिवेशन, ठीक है। मैकेनिज्म क्लोपिडोग्रल को, क्लोपिडोग्रल कैसे काम करता है, ये इनहिबिट कर देता है एडीपी को, इनहिबिट एडीपी मीडिएटेड सीएमपी एक्टिवेशन, ठीक है। मैकेनिज्म क्लोपिडोग्रल, क्लोपिडोग्रल क्या करता है, इनहिबिट कर देता है एडीपी मीडिएटेड सीएमपी एक्टिवेशन को। प्लेटलेट्स एग्रीगेशन इज इनहिबिटेड बाय ऑल एक्सेप्ट थ्रोम्बोक्सिन A2, प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिट होता है सभी के द्वारा एक्सेप्ट थ्रोम्बोक्सिन A2। प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिट होता है एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रल और एप्टीफिबैटेड के द्वारा। प्लेटलेट का एग्रीगेशन इनहिबिट होता है एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रल और एप्टीफिबैटेड के द्वारा। LMW हेपारिन इनहिबिट्स फैक्टर 10A एंड सेकंड ए, ठीक है। लो मोलिकुलर वेट हेपारिन रोकता है किसको, फैक्टर 10 10A और सेकंड ए को, ठीक है। वारफरिन सोडियम इज अ chelate made up of water, isopropyl alcohol and sodium warfarin. वारफरिन सोडियम चिलेट, वारफरिन सोडियम एक चिलेट है जो कि बना होता है वाटर, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और सोडियम वारफरिन का। वारफरिन सोडियम एक चिलेट है जो कि बना होता है वाटर का, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का और सोडियम वारफरिन का। हेपारिन इज द कॉमनली यूज्ड एंटीकोगुलेंट इन कार्डियक सर्जरी, ऑल द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट हेपारिन एक्सेप्ट, ठीक है। हेपारिन जो है वो कॉमनली यूज एंटीकोगुलेंट है कार्डियक सर्जरी में, कार्डियक सर्जरी में एंटीकोगुलेंट जो यूज़ होता है हेपारिन यूज़ होता है, इसमें से सभी ट्रू है एक्सेप्ट दैट्स वाई एंटी थ्रोम्बिन मैकेनिज्म, ठीक है, ये एंटी थ्रोम्बिन मैकेनिज्म के द्वारा एक्ट करता है, ये नहीं सही, ठीक है। तो इसमें क्या क्या सही है, ये सही है कि वीकेस्ट एसिड फाउंड इन लिविंग बींग, ठीक है। हेपारिन जो होता है वो वीकेस्ट एसिड होता है जो हमें लिविंग बींग्स में मिलता है। मोस्ट कमर्शियल प्रिपरेशन होता है हेपारिन का, ये डिराइव होता है पिग के इंटेस्टाइन से। मोस्ट कमर्शियल प्रिपरेशन जो हेपारिन का है वो डिराइव होता है पिग के इंटेस्टाइन से। ये प्रोड्यूस करता है थ्रोम्बोसाइटोपिनियम, ये प्रोड्यूस करता है थ्रोम्बोसाइटोपिनियम। ऑरेंज कलर्ड यूरिन इज ऑब्जर्व, ऑरेंज कलर यूरिन जो ऑब्जर्व होता है बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीकोगुलेंट वारफरिन। ऑरेंज कलर का यूरिन ऑब्जर्व होता है फॉलोड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीकोगुलेंट वारफरिन। ऑरेंज कलर का यूरिन निकलेगा जब आप एंटीकोगुलेंट डालेंगे वारफरिन, ठीक है। वारफरिन एंटीकोगुलेंट के द्वारा, ऑरेंज कलर का यूरिन आता है। इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फॉलिक एसिड कैन लीड टू मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। अगर आप इनएडिक्वेट फॉलिक एसिड कम ले रहे हैं तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, ठीक है। ड्रग विच इन्हांस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, एरिथ्रोपोइटिन, ड्रग जो कि इन्हांस करती है स्पोर्ट्स के परफॉर्मेंस को, वो है एरिथ्रोपोइटिन। वारफरिन इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, वारफरिन को फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में मना किया जाता है। वारफरिन बिहेव्स एज अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ विटामिन के, वारफरिन बिहेव करता है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट विटामिन के साथ। पिक आउट द ड्रग बिलोंग्स टू द एंटीकोगुलेंट ऑफ डायरेक्ट एक्शन, हेपारिन जो वो ड्रग है जो कि बिलोंग करती है एंटीकोगुलेंट के साथ और डायरेक्ट एक्शन, ठीक है। ड्रग उस ड्रग के बारे में बताओ जो एंटीकोगुलेंट है उसका डायरेक्ट एक्शन है हेपारिन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बिलोंग्स टू कोमेरिन डेरिवेटिव, इसमें से कौन सी ड्रग बिलोंग करती है कोमेरिन डेरिवेटिव के साथ, वारफरिन। वारफरिन इंटरैक्ट विद फेनिटोइन बाय इंटरफेयरिंग विद मेटाबॉलिज्म, वारफरिन इंटरैक्ट करती है फेनिटोइन के साथ इंटरफेयर करके मेटाबॉलिज्म के साथ। टिक टिक द ड्रग यूज एज एन ओरल एंटीकोगुलेंट, डिकोमरॉल,
डिकोमरॉल, ठीक है। उस ड्रग को बताओ जो ओरल एंटीकोगुलेंट, डिकोमरॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ प्रूव्ड एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टी, डेक्स्ट्रॉन 40 में से कौन सा जो है वो प्रूव कर एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टी, डेक्स्ट्रॉन 40 का एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टी होती है। थैंक यू।